नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम जिस हस्ती से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कोरोना से संपूर्ण देश जो है वो जंग लड़ रहा है और ये जंग जारी है। सभी लोग अपने घरों में रहकर कोरोना के चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस वायरस से बचने के लिए जागरूकता अभियान भी जारी है। सभी कलाकार और दूसरे अन्य जगत से जुड़े लोग भी देशवासियों को इस महामारी से बचाव के लिए तरीके बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोरोना काल के बीच कलाकार क्या कर रहे हैं, वो अपना वक्त किस तरह से बिता रहे हैं, लॉकडाउन में वो कौन सी नई चीजें कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं गायक हमसर हयात निजामी। ये सूफी गायक हैं, पुरानी दिल्ली में इनका जन्म हुआ। ये अपने गानों से सबका मन मोहते आ रहे हैं। इनके भक्ति गीतों में लोग अपने आप को रमा लेते हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लॉकडाउन के बीच किस तरह से कोरोना पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इस पूरे सफर में आपके साथ रहूंगी मैं, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कायनात अंसारी। तो चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत और रुक करते हैं हमारे मेहमान का, हमसर हयात निजामी का। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, आदाब सर। बिल्कुल आदाब सर। जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोरोना की वजह से ब्रेकडाउन है, लॉकडाउन है, सब चीजें बंद है, लोग घरों के अंदर बंद हैं और वक्त जो है वो लोग काट पाना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लोग उंगलियों पर गिन रहे हैं कि ये दिन कैसे कटेंगे। काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच हम ये जानना चाहेंगे, जिंदगी सबकी बहुत बदल गई है, काम करने का तरीका बदल गया है। आपकी जिंदगी कितनी बदली है, कितना बदल गया है आपके काम का तरीका? हमारे काम का तरीका मैं ये कहना चाहूँगा कायनात जी कि हम लोग जो हमारा जो प्रोफेशन है, जो रूहानी ग़िज़ा हम लोगों को देते हैं, वो हम पहले भी देते थे, आज भी देते हैं और देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है पूरे देशवासियों के लिए। और लॉकडाउन के जरिए मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे लाइक दे रहे हैं हमसर हयात निजामी सूफी इबादत को, तो हमारी जिंदगी इस तरह से चल रही है कि जैसे सबका हाल वैसे हमारा हाल है। लेकिन हाँ, हम अपने संगीत से अपने मन को बहला लेते हैं, थोड़ा बहुत जाके उस तरफ को मना लेते हैं। यही इल्तिजा करते हैं परवाने से कि सबका भला सबके खैर। सबका भला सबकी खैर, बहुत खूब कहा आपने यहाँ पर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संगीत जो है अपने आप में एक थेरेपी है, एक रेमेडी है, और जब इसमें भक्ति का भाव मिल जाता है तो ये जहन के साथ जो है रूह को भी सुकून देना शुरू कर देती है, ये सुकून देती है रूह तक। आप जो है भक्ति संगीत से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमें वो गीत जरा सुना दें, हमारे दर्शकों को सुना दें जो आपने साईं बाबा के लिए गाया था, साईं बाबा को लेकर गाया था और बहुत जो है वो फेमस भी हुआ था, लोगों के जुबान पर चढ़ गया था। जी जी, वो मैं जरूर जरूर सुनाऊंगा। आजकल मेरा एक गाना बहुत फेमस हुआ है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे नींद नहीं है, मेरा काम चल रहा है जी। और साईं जी के मेरे बहुत अनगिनत भजन है, अनगिनत कलाम है, अनगिनत कवालियां जो मैंने गाई हैं। सबसे ज्यादा फेमस लोगों की दुआओं से, मेरे फैंस की दुआओं से बहुत मकबूल हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब वो कलाम है, मैं आपको सुना देता हूँ। सामान तेरी शिरडी में जब सामान तेरी शिरडी में, आत हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में, आता हिंदू तेरी शिरडी में, आए जितने भी परेशान तेरी शिरडी में,
काम सबके हुए आसान, तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया, दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में कल्पना दिल चलाया, बाबा बाबा तेरी शिरडी में मिलो मुझको मेरे बाबा, भरनी तुम्हें पड़ेगी, मिलो मुझको मेरे बाबा, भरनी तुम्हें पड़ेगी, मिलो मुझको मेरे बाबा, भरनी तुम्हें पड़ेगी, झोली न खाली लाया बाबा, बाबा तेरी शिरडी में इत्याग भी करी है, रखा है हमने रोजा, इत्याग भी करी है, रखा है हमने रोजा, रमजान भी मनाया रे बाबा, बाबा तेरी शिरडी में बहराम कृष्ण विष्णु जहो शेर वाली मैया, जहो शेर वाली मैया, ये पूरी नजर आया रे बाबा, नजर आया बाबा तेरी शिरडी में, बाबा तेरी शिरडी में नहाया तू भूल पाया, तेरी शिरडी का वो मंजरी, नहाया तू भूल पाया, तेरी शिरडी का वो मंजरी, भगवान नजर आया रे साईं, भगवान नजर आया, अरे अल्लाह भी नजर आया, बाबा तेरी शिरडी में मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना दीवाना रे, दीवाना रे, दीवाना रे, दीवाना 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 रे, दीवाना मैं दीवाना रे, दीवाना दीवाना हो गया मैं। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ पर हमसर जी जो आपने ये गीत गाया है, भक्ति सॉन्ग गाया है, साईं में एकदम आपने माहौल कर दिया है, समा ही यहाँ पर आपने बांध दिया। हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत छोटी उम्र से जो है आपका जो गायकी का सफ़र है वो शुरू हो गया था। अभी जो है आप हमसर वो तो सभी जानते हैं कि आप जो आज हैं, लेकिन आपके पिछले जो ज़िंदगी रही, जो जब से शुरुआत की आपने संगीत की, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो हम चाहेंगे आज ज़रा आप उस ज़िंदगी को जो है सामने लेकर आए, उसके बारे में ज़रा बताएं ताकि दर्शक भी जान पाएं कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आपको यहाँ तक पहुँचने में। जी कायनात जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जिंदगी तो हमेशा एक बात याद रखें, इंसान की लाइफ जिंदगी चलती रहती है जी, कहते ना कि तालीम कभी खत्म नहीं होती है, इंसान की उम्र खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि
जिंदगी भर हम अच्छे काम करते रहें, लोगों को अच्छा मैसेज देते रहें, लोगों को प्यार मोहब्बत देते रहें और अपने देश से वफा करना, अपने देश से मोहब्बत करना सबसे बड़ी ईमानदारी है हमारी नजर में, जो हमारे यहाँ इस्लाम में कहा जाता है, सरकार ने कहा है। और दूसरी बात है कि मैंने बचपन से, हमारी पूरी फैमिली, हम लोग 750 साल से हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से वाबस्तगी है हमारी। और गाना बजाना ब्लड में है, हमारी विरासत। हमारे दादा परदादा जो मेरे नाना थे वो भी बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद तांदरत खान साहब। जो मेरे दादा थे उस्ताद मुजफ्फर खान साहब, मुनव्वर खान साहब, और काफी सारे उस्तादों की हमें विरासत मिली है। और मैं बहुत छोटा सा था, तकरीबन मेरी 4 साल की उम्र थी और मैंने सबसे पहला 4 साल की उम्र? जी 4 साल की उम्र। सबसे पहला मैंने परफॉर्म किया था, दिल्ली में एक होटल है जिसका नाम है अकबर होटल। वो पहले दिल्ली का सबसे पहला 5 स्टार होटल था जी। तो उसमें मैंने परफॉर्म किया था अपने फादर के साथ। मेरे फादर ऑल इंडिया रेडियो में हेड ऑफ क्लास आर्टिस्ट है दूरदर्शन में। उस्ताद मोहम्मद अयाद खान निजामी ब्रादर, निजामी बंधु, बहुत पुराने हैं। तो उनसे तालीम हमारे ब्लड में था, गाना बजाना हमारे घर में होता था, बचपन से सुनते आते रहे। तो हुआ क्या कि मैं छोटा सा था, मुझे शौक हुआ, मेरे फादर ने सुना कि मैं थोड़ा गुनगुनाता हूँ, तो वो मुझे ले गए 4 साल की उम्र में प्रोग्राम में परफॉर्म। अकबर होटल में प्रोग्राम था। तो मेरा जो पहला परफॉर्म हुआ वो ऐसे शख्सियत के सामने हुआ, ऐसे सेलिब्रिटी के जिनका नाम पूरी दुनिया जानती है, जनाब अमिताभ बच्चन साहब। इतनी कम उम्र में आपने अमिताभ बच्चन जी के सामने परफॉर्म किया? जी, मैंने उस टाइम फर्स्ट मेरा परफॉर्म था जी, जो मैंने अमिताभ बच्चन जी के सामने परफॉर्म किया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, फिर तालीम लेता रहा, गाने की तालीम ली मैंने और बहुत सारे लोगों से सीखा, सुन के भी सीखा, देख के भी सीखा। फिर थोड़ा रियाज छूट गया, फिर जिम्मेदारी बढ़ गई, रियाज छूट गया, फिर दोबारा शुरू किया। रियाज क्यों छूट गया? कौन सी उम्र में आपको छोड़ना पड़ा रियाज, और फिर वापस जो है ट्रैक पर फिर कैसे ये गाड़ी लौटी? रियाज मेरा एक वजह से छूटा था कि मेरे फादर थोड़े से बीमार हो गए थे और काफी टेंशन प्रॉब्लम चल रही थी घर में फाइनेंशियली। तो फिर मुझे अपना रियाज छोड़ना पड़ा। फिर मैं स्ट्रगल करने लगा। फिर मैं हजरत निजामुद्दीन दरगाह पे वहाँ पर हाजिरी देता था, जो भी मिलता था उसमें गुजारा चलता था, ऊपर वाले का करम रहा। फिर उसके बाद करते 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 मेरा एकदम से 86 में मैं अमेरिका गया अपने फादर के साथ, कोलंबिया आर्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया की तरफ से जी। तो वहां से आने के बाद काफी चेंजिंग आई। फिर साईं बाबा से मेरा रिश्ता जुड़ा 1991 में। हाँ, तो मेरा उससे मुताल्लिक जुड़ा और मैं बाबा के दरबार में रोज मंदिर हर वीरवार को निजामुद्दीन दरगाह से वहाँ जाने लगा। यानी हजरत निजामुद्दीन से ये साईं बाबा तक का जो सफर रहा ये काफी दिलचस्प रहा। जी हाँ, हजरत निजामुद्दीन दरगाह से साईं बाबा का जो मंदिर है, रोड मंदिर, वो बिल्कुल करीब है जी। तो वहीं पर से मैं हर वीरवार को वहाँ जाने लगा और मैं हाजिरी देने लगा। उस जमाने में इतना क्राउड भी नहीं था, इतनी पब्लिक भी नहीं होती थी, सब लोग होते थे और 2-4 दुकानें बाहर होती थी। तो हर वीरवार को वहाँ जाते थे, हाजिर थे। मिला नहीं मिला, लेकिन बाबा का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला, इतना बड़ा प्यार मिला मुझे साईं जी का, साईं बाबा का, कि होते फिर काम बढ़ता रहा, लोग जानने लगे, को पता चला, काफी बड़े स्टेज पे। हम सर जी ये भी जानना चाहेंगे, कभी किसी विरोध का परिवार की तरफ से सामना करना पड़ा? आपके हजरत निजामुद्दीन के आप मुरीद हैं तो दूसरी तरफ फिर क्यों जा रहे हैं? नहीं, मेरे लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। मेरे जितने भी लोग हैं सबने मुझे अप्रिशिएट किया जी। हाँ, जो मेरे अपोजिट थे, अपोजिट यानी वो आपको पता है इस बहुत सारे लोग होते हैं जी, राइवल्स की कह सकते हैं कि हाँ, कॉम्पिटिटर्स जो रहे आप कॉम्पिटिटर। तो काफी लोगों को देखा कि मेरा नाम लोगों तक पहुंचने लगा, लोग मेरे फैन बनने लगे, पूरी दुनिया में मेरा नाम हो गया। तो आपको पता है कि जहाँ तरक्की होती है वहाँ जलन भी होती है। बिल्कुल, ये बात तो आपने बजा फरमाई कि जहाँ पर जब इंसान आगे बढ़ने लगता है तो फिर राह में रोड़े जो है अटकाने वाले बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। भगवान ने फरमाया है कि जब मैं किसी को ज्यादा अपने करीब लाता हूँ जी तो दुश्मन भी बना देता हूँ, क्योंकि जब तक तेरे दुश्मन बनेगा करीब आएगा नहीं, करेगा।
बिल्कुल। तो ये जो सफलता की सीढ़ी है ये कहाँ से मिली और किस तरीके से आप जो है फिर एक एक करके सीढ़ियां जो है चढ़ते गए? हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम मुझे मुझे संस्थाओं ने साइंस रोटीज में बहुत प्यार दिया और मैंने हर फॉर्म के प्रोग्राम किए हैं। मैंने खाटू श्याम जी भी किए हैं, मैंने जागरण में भी किए हैं, मैंने दिल्ली का राजा भी किया है, समझे। मैंने बहुत करे, सिर्फ कव्वाली के प्रोग्राम में मैंने बहुत किए और कव्वाली से मेरा गहरा ताल्लुक है क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी जो ट्रेडिशनल है, जो हमारे बुजुर्गों ने करा है वो सूफियाना कव्वाली, हमारे यहाँ खानदानी क्लासिक और कव्वाली जी। क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली घराना और सिकंदराबाद घराना कव्वाल बच्चे उनके नाम से मंसूब किया जाता है। हम सर जी, आपने यहाँ पर सिकंदराबादी घराने का जिक्र किया, मैं भी आपसे इसी बारे में पूछने वाली थी कि हर एक घराने की अपनी जो एक विशेषता होती है, खासियत होती है। इस घराने की क्या खासियत है, जो शैली है संगीत की वो क्या है? अच्छा, हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ सिकंदराबाद में जो ना हमारे सीने का गाना है, हम लोग क्लास से नहीं गाते, जैसे नाक और हलक मिला के गाते हैं जी, वो नहीं, हमारे यहाँ सीने से गाया जाता है। हमारी जो गायकी है, जो हमारे यहाँ सिकंदराबाद में गाई जाती है जी, वो सीने की तान और आकाश तान और हमारे यहाँ जो है ना, जैसे बोलों के साथ जो तान के साथ खेला जाता है जी, वो हमारे खानदान की देन है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ भी गा रहे हैं, मेरे रश्के पर तूने पहली नजर, जब नजर से नजर मिलाई तो मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये हमारे गायकी, हमारे खानदान में ये बोलों के साथ खेलना, तालमेल और सुरों के साथ खेलना, ये हमारे खानदान की विरासत है। जो रिदम है उसके साथ आप जो है वो प्ले करते हैं। मैं चाहूंगी आप जरा हमारे दर्शकों के लिए गा दें। जोगिया गाने की फरमाइश भी हमारे पास थी कि जब आपसे बात हो तो हम वो गाना आपसे जरूर सुने, वो गीत जरूर सुने। जी जी जी, हाँ, जोगिया, ठीक है। तू ही दवा देगा, तेरे नाम का मैंने रोग लिया, दुनिया मुझको पागल बोले 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 ना, मेरे साईं के इश्क में जोग लिया। जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया, जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया, मैं जोगिया मैं जोगिया मैं जोगिया मैं बाबा तेरा जोगिया, जोगिया मैं जोगिया मैं जोगिया मैं जोगिया 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 मैं बाबा का जोगिया, जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया, जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया, जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया। उसको मिले हैं साईं बाबा, उसको मिले साईं बाबा, दिक्कत जाएगी साउंड में, इसलिए मैं लोड करने लगा। उसको मिले हैं साईं बाबा, उसको मिले साईं बाबा, जो शिरडी में खो गया, जोगिया जोगिया है बाबा का जोगिया, जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया, मैं जोगिया मैं जोगिया मैं जोगिया मैं बाबा को तेरा जोगिया, जोगिया जोगिया मैं जोगिया मैं जोगिया। सांप का काटा तू ही बचाए, सांप का काटा तू ही बचाए, सांप का काटा तू ही बचाए, सांप का काटा तू ही बचाए। तेरे खेल निराले हैं, तेरे खेल निराले हैं, सच लगा ले साईं की ऊँची, सच लगा ले साईं की ऊँची, सच लगा ले
साईं भभूति रस लगा ले साईं भभूति भाग्य तन से रोगिया जोगिया जोगिया मैं मांगाता जोगिया। गायना जी मैंने इसमें बहुत जबरदस्त, बहुत हमसर जी। इसमें शेर कहा था, सुनाना चाहूंगा दर्शकों को। बिल्कुल। कि जहर इस माहौल का, जो आपको पता है आजकल कोरोना से ज्यादा जहर लोगों ने हिंदू मुसलमान जो कर रखा है। जी जी। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि कोरोना तो कल नहीं आज खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, भगवान के साथ, बिल्कुल ईश्वर। लेकिन जो ये लोगों ने नफरत के बीज बो रखे हैं, इसकी फसल ऐसा ना हो कि ये पेड़ इतना बड़ा हो जाए कि आने वाली नस्लें इसे काट काट के थक जाएं और ये फसल बढ़ती जाए। तो मैं इसके लिए शेर कहना चाहूंगा, अगर आप दर्शक बिल्कुल बिल्कुल। जहर इस माहौल का हमें कुछ ऐसा भर गया, जहर इस माहौल का हमें कुछ ऐसा भर गया। आज के लोग सांप के काटने से नहीं मरते, सिर्फ डरा डरा के मार देते हैं, डरा डरा के जी लोगों को डरा देते हैं, ये हिंदू ये मुसलमान ये सही है वैसा। ये कोरोना बीमारी नहीं है, खौफ है। क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल सही, आप बचा फरमा रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं किसी घर के आगे आप लिख दो कि घर में भूत रहता है, अगर ना भी रहता हो तो पड़ोस वाले डरने लगेंगे कि घर में भूत है। बिल्कुल, लोग हो सकता सोचेंगे बाद में, पहले यकीन कर लेते हैं। जी, और उस घर में हो सकता है कोई फकीर, कोई संत हो, कोई अल्लाह का वली, कोई ऐसा संत बैठा हो जो सबके हाथ में दुआ कर रहा हो जी। उसके पास रोकने के लिए लोग बाहर बोर्ड लगाते हैं घर में भूत है। तो ये चीजें मैं लोगों को बताना चाहूंगा हाथ जोड़ के, गुजारिश। और ये शेर सुनिए, जहर इस माहौल का हमें कुछ ऐसा भर गया, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमें कुछ ऐसा भर गया, जहर इस माहौल का हमें कुछ ऐसा भर गया, सांप ने काटा मुझे और काट के ही मर गया, सांप का काटा तू ही बचाए, सांप का काटा तू ही बचाए, तेरे खेल निराले, तेरे खेल निराले, दर से लगा ले साईं बबूती, 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 आगे तन से रोगिया जोगिया। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। आपने ये जो शेर भी सुनाया आज की परिस्थितियों के हिसाब से एकदम सटीक बैठता है और बहुत सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर हम इस तरह से होते क्यों जा रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसी भाईचारा जो है वो बड़ी चीज़ है, उसे बनाकर रखने की इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपस में मिलकर ही इस मुश्किल वक्त को जो है वो काटा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। हमसर जी, यहाँ पर आपके बहुत सारे गाने जो हैं हमने देखे भी सुने भी, बॉलीवुड में भी आपने यहाँ पर कई गाने जो हैं गाए हैं, लेकिन उन्हीं गानों में से एक गाना यहाँ पर एक कव्वाली की भी जो फरमाइश है हमारे पास थी। कव्वाल जो गा चुके हैं उन्होंने भी उस दौर में जब गाया था तो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, भर दो झोली। जी, तो यहाँ पर हम जरूर चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप जरूर वो सुनाएं। जी मैं जरूर, मैं आपको इसके पीछे बात और भी कहना चाहूंगा जी कि जिसने गाया था वो इंडिया में सबसे पहले उनको बुलाने वाले मेरे फादर थे। अच्छा, ये बड़ी बात। और ये शायद किसी को गुलाम फरीद जी, फरीद ब्रदर, जी जी, सबसे पहले इंडिया में मेरे फादर ने ही उनको इंट्रोड्यूस किया था और उनको उस जमाने में मेरे फादर ने सन, ये बात शायद किसी को पता नहीं होगी। जी, और मेरे फादर के बहुत जिगरी दोस्त थे गुलाम फरीद साहब।
और ये शायद लोगों को पता नहीं है कि वो मेरे दादा के शागिर्द थे, तल्लन खां साहब के। अच्छा, वो शागिर्द रह चुके थे। जी, हमारे दादा के शागिर्द रह चुके क्या हैं, बात। कराची पाकिस्तान में उस्ताद तल्लन खां साहब थे, जी। वो हमारे दादा के शागिर्द थे। वो उनके बाकायदा उन्होंने कव्वाली की तालीम दी थी, ये लोगों को पता नहीं। चलिए, तो हम चाहेंगे ज़रूर आप जो आगे आप बढ़ा रहे हैं अपने परिवार की विरासत को, उसी विरासत से निकले हुए वो भी उस चमन के फूल थे, तो आप ज़रा वो खुशबू एक बार फिर से बिखेर दें। जी, क्योंकि रमजान का मुकद्दस महीना भी चल रहा है। बिल्कुल, अब शुरू होने वाला है। जी आज, हाँ, आज से आगाज़ शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, तो मैं पेश करवाऊँ। जी। बात छोटी मेरी यहाँ मेरे साहबजादे बैठे हैं यहाँ पर, समीर भाई जी। बहुत अच्छा गाते हैं और समझ आर्टिस्ट है समीर हयात निज़ामी। चलिए, माशाअल्लाह। छोटे भाई भी बैठे हैं, ताहिर भाई, मदर भाई, मेरा छोटा बेटा शेख फयाज भी यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह। जी। तो शाहे ना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए फ्रेंड आइए, क्या बात है सर भाई? के लिए करम हो मुझ पे हबीबे खुदा खुदा के लिए करम हो मुझे पे हबीबे खुदा खुदा के लिए हुजूर उनके उम्मीद अब तो खिल जाए थोड़ा सा कर दीजिए कैमरा, इधर कर दीजिए कैमरा। उम्मीद इधर बेटा है जी, माशाअल्लाह। ये भी साथ में ही आपका जो है साथ निभा रहे हैं। तुम्हारी चचेरी में करम हो तो भीख मिल जाए भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भर दो झोली आजा जी भर दो झोली या मोहम्मद से आदम मेरे मौला मेरे आका मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली बहुत खूब। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली कुछ नवासों का सदका अता हो उस नाम मैंने आजा साहब का भी नाम लिया है क्योंकि हमें सबकी पूजा करनी है सबका रसूल के सदका में। अरे कुछ नवासों का सदका अता हो नवासों का सदका अता हो
दर पे आया हूँ बन के सवारी, नवाजों का सदेशा लगाओ, दर पे आया हूँ बन के सवारी। बिल्कुल, इस वक्त हम सभी सवाली बने हुए हैं ऊपर वाले के दरबार में और सिताने से जमाना क्या नहीं पाता, हमारे आस्थाने से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता, बल झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, जमाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, सबके सुनते हो अपने हो या मैं हो, सुनते हो अपने हो या मैं हो, तुम गरीबों के गमखारी हो या नबी, बर्द झोली आका जी, बर्द झोली कमली वाले, बर्द झोली मेरी या मोहम्मद, बिल्कुल, इस वक्त हर जुबान पर ये दुआ है, ये इल्तिजा है और यही जो है सभी की दुआ भी है कि झोली जो है जो खाली है वो ज़रूर भर जाए और इस वक्त जिस मुश्किल हालात से सभी गुजर रहे हैं वो मुश्किल हालात भी दूर हो जाए। वक्त यहाँ पर कैसे बीत गया इस बात का पता ही नहीं चला। ये संगीत की जो महफिल आपने सजाई ये बहुत खूब रही, लेकिन वक्त की यहाँ पर हमारे पास बहुत किल्लत है और हमें इस चर्चा को जो है यहीं पर विराम भी देना होगा। लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए संदेश जरूर दें। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें और अपनी हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें तो की हिफाजत करें। और हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं, कर्मी हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, तो इन सभी का आप लोग प्लीज साथ हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कोरोना जब से जाएगा अगर हम लोग सब एक होंगे इस कोरोना से लड़ेंगे। यही कहना चाहूंगा, सभी से अनुरोध करूंगा प्लीज बहुत सभी लोग एक साथ मिलकर कोरोना भाग जाएगा, हमसे डर की कोरोना। जी, बहुत शुक्रिया हमसर हयात निज़ामी जी, हम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए और ये खूबसूरत महफिल जो है संगीत की सजाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कोरोना जो है वो भाग जाएगा, डर जाएगा, लेकिन हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ यही करना है, इतना ही करना है कि लॉकडाउन का जो पालन है वो करते रहना है और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उनको फॉलो करते रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव हमेशा होकर के रहना है, पॉजिटिव नज़रिया अपनाना है, परिवार के साथ घर पर रहें, अच्छे से टाइम स्पेंड करें क्योंकि ये वक्त नहीं आएगा दोबारा। घर के बाहर तो हमेशा आप निकलते ही रहेंगे, बाहर की ज़िंदगी जो है जो अभी तक आप जीते आ रहे थे वो तो दोबारा से शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी ये जो वक्त है ये अपने परिवार को दे, उसकी सुरक्षा ही आपका जिम्मा है और ये जिम्मा इस वक्त आपके कांधों पर है जिसे आपको बखूबी निभाना है। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।